हालेलुया। गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हर सुबह प्रभु के वचन के द्वारा आप सबों को प्रोत्साहित करने ठीक समय पर मैं उपस्थित हो जाता हूं। आइए प्रार्थना के साथ मनन शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, जब हम हर रोज आपके वचनों को इस प्रकार सुनते हैं, आत्मिक तौर पर परिपक्व होने के लिए और पूर्ण हृदय से आपका अनुकरण करने के लिए हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या आपको प्रभु चाहिए? हां, विश्वास करते हैं। प्रभु भी चाहिए। प्रभु के द्वारा ही सब कुछ मुमकिन है। यकीनन समस्याओं के बीच केवल प्रभु ही हमारी सहायता करते हैं। लोग ऐसी गवाहियां देते हैं, अच्छी बात है। समस्याएं आने पर प्रभु सहायता करते हैं। तो जब समस्याएं ना हो या समस्या के खत्म होने के बाद दोबारा से संसार की ओर सांसारिक इच्छाएं प्रभु को भूल जाते हैं। जब समस्याएं हो प्रभु को थाम लें। जब सब ठीक है प्रभु को छोड़ दें। जब डर लगता है प्रभु पुकारते हैं। डर के जाने के बाद प्रभु को टाटा बाय बाय। मसीही भक्ति यह नहीं है। मसीही भक्ति जो है वो फुल टाइम होती है। यह पार्ट टाइम नहीं हो सकती। कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करते हुए पढ़ाई करते हैं ना, मतलब नौकरी भी करते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम सेवकाई करते हैं। अपने पेट के लिए मैं नौकरी करता हूं, बाकी समय मैं सेवकाई करता हूं। लेकिन पार्ट टाइम में प्रभु की सेवा करूंगा और पार्ट टाइम शैतान की सेवा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर परमेश्वर, थोड़ी देर शैतान। मसीही जीवन ऐसा नहीं चलता। कुछ दिन प्रभु को याद करते हैं, दूसरे दिनों में प्रभु को भूल जाते हैं। दुनिया के सामने जब सब लोग होते हैं, देखते हैं, उनके सामने परमेश्वर परमेश्वर, और जब व्यक्तिगत तौर पर अकेले रहते हैं, रहस्यमय जीवन में पाप करते हैं, शैतान को स्थान देते हैं, अपवित्रता को स्थान देते हैं। मसीही जीवन यह नहीं। अंदर हो या बाहर 24/7 मेरे लिए प्राण देने वाले यीशु के लिए मैं जीना चाहता हूं। हमारी बातचीत में, हमारे चाल चलनों में, हमारे सोच में, हमारे निर्णयों में, हमारी आदतों में, जब हम हर विषयों में परमेश्वर की इच्छा को समझकर जब हम में जीने की इच्छा होती है, तभी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति मसीहियत में परिपक्व हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग संसार में एक तरह से, घर में दूसरी तरह से, प्रभु के सामने कुछ और, विभिन्न प्रकार के जीवनों को जीते हैं। चर्च के अंदर जोरदार विश्वासी, ऑफिस में अपनी मनमर्जी। ऐसे जीवन नहीं चल सकता। कितने लोग कह सकते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, मैं प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिता रहा हूं। मेरे लिए जीवन देने वाले प्रभु के लिए मैं जीवन बिता रहा हूं। मेरे जीवन में उन्हीं के लिए प्रथम स्थान है। मैं केवल उन्हीं से प्रेम करता हूं। मैं पूर्ण हृदय से प्रभु से प्रेम करता हूं। जब हम पूर्ण हृदय से किसी से प्रेम करते हैं तो फिर वहां किसी और के लिए स्थान नहीं होता ना। धन संपत्ति के लिए, सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, किसी और के लिए वहां स्थान नहीं होगा ना। आजकल अधिकतर इंसान जो है आधा अधूरा जीवन बिताते हैं। एलिया एक दिन इस्राएलियों को इकट्ठा कर एक सवाल करता है। पहले राजा की पुस्तक 18वां अध्याय 21वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एलिया लोगों से क्या पूछ रहा है? तुम कब तक दो विचारों में या दो विचारों के बीच में लटकते रहोगे? दो विचारों के बीच में, ये करूं वो करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। दो निर्णय, दो इच्छाएं, दो अभिलाषाएं,
एक तरह से दोहरी जिंदगी। भक्ति का भेष पहने रहते हैं। देखिए, जो भेष होता है वो हमेशा साथ नहीं रहता, थोड़ी देर में उतर जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि परमेश्वर के सामने ये दोहरी जिंदगी नहीं चल सकती। हमारी यथार्थ स्थिति को, नग्नता को परमेश्वर जानते हैं। कब तक तुम इस प्रकार की दोहरी जिंदगी को जीते रहोगे? कब तक दो चीजों के बीच लटके रहोगे? थोड़े समय भक्ति जीवन बिताते हो, थोड़ा समय संसार में जीते हो। कब तक तुम इस प्रकार दो विचारों में जीते रहोगे? या तो तुम गर्म रहो या फिर ठंडे रहो। या तो तुम गर्म रहो या फिर तुम ठंडे रहो। अच्छी बात है। तुम गर्म भी नहीं हो, ठंडे भी नहीं हो। यदि तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हें अपने मुंह से थूक दूंगा, प्रभु का वचन कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 15वें आयत में लिखा है, देखिए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है और ना ही गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। और इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ही ठंडा और ना ही गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। गुनगुना जीवन। कॉफी या तो हम गरम गरम पी सकते हैं या फिर कोल्ड कॉफी भी हम पी सकते हैं। लेकिन यदि गरम कॉफी जो है ठंडी हो जाए तो क्या हम पी सकते हैं? बताइए। या तो हॉट कॉफी हो या फिर कोल्ड कॉफी हो, बीच की कॉफी काम नहीं आएगी। इफ्राइम के विषय में बाइबल में लिखा है, तेरी भक्ति एक तरफ से पकी हुई रोटी के समान है। मतलब जब हम रोटी बनाते हैं ना, एक तरफ तो अच्छे से पक गया, लेकिन दूसरी तरफ से यदि उसे सेका ही ना जाए, क्या आप उसे खाएंगे? कई लोगों का विश्वासी जीवन कुछ ऐसा ही है। एक तरफ विश्वास भरी बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहां तक बाइबल भी पढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर संसार को, पाप को, शैतान को खुश करने वाला जीवन जीते हैं। यदि ऐसा दोहरा जीवन होगा, प्रभु हमें सहन नहीं करेंगे। ये इस्राएली जो थे, यहोवा ही परमेश्वर है कहते हैं, फिर बाल देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसलिए एलिया पूछ रहा है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उनके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे तुम हो लो। प्रभु पर विश्वास करना है तो पूरी तरह विश्वास करो, नहीं तो छोड़ दो। किसने रोका? क्या आपके प्रभु पर विश्वास करने से किसी और को कुछ भी लाभ होता है? नहीं। खाना तो मैं खाऊंगा लेकिन पेट उसका भरेगा, क्या ऐसा कोई कहता है? आपके प्रभु पर विश्वास करने की वजह से फायदा आपको है। यदि आप विश्वास ना करें तो नुकसान आपका है, किसी और का नहीं। आजकल कई लोग, अरे अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो चर्च में लोग नहीं होंगे, इसलिए चर्च जाते हैं। पास्टर साहब दुखी हो जाएंगे इसलिए जाते हैं। आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे इसलिए जाते हैं। जरूरी नहीं है। आपके चर्च जाने की वजह से आपका जीवन आशीषित होगा। आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, आप उनकी आराधना करने पाएंगे। यदि ये विश्वास हो तो जाएं, नहीं तो छोड़ दें। जब आप परमेश्वर के आराधनालय जाते हैं, अपने आप को तैयार करें कि आप आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। बस यूं ही दिखावे की प्रार्थना करने के लिए या फिर लोगों के सामने दिखावा करने के लिए यदि चर्च जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों के विषय वचन क्या कहता है? वे पुताई की गई कब्रें हैं। मनुष्य की बोली और करनी एक होनी चाहिए। जो बोलते हैं और जो करते हैं, यदि दोनों में समानता ना हो तो ऐसे जीवन का ज्यादा लाभ नहीं है। कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि बाल तुम्हारा देवता है तो ठीक है, वहीं जाओ। यहोवा यदि परमेश्वर है तो ठीक है, यहां आओ। कब तक तुम दो विचारों के बीच में लटके रहोगे? एक निर्णय लो और वो कदम उठाओ। जब एलिया पूछता है तो लोग क्या कहते हैं? देखिए, लोगों ने उसके उत्तर में क्या लिखा है? एक भी बात ना कही। यही होता है आजकल। जब कोई परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाता है
और उसके जरिए आपसे कोई सवाल करता है, उक्त विषय पर आपसे कोई सवाल करता है, यदि आप उनसे सहमत हैं तो हां मैं सहमत हूं करके आप जवाब दें, और यदि सहमत नहीं है तो नहीं मैं सहमत नहीं हूं कहें। बस ऐसे ही मुंह बंद करके सर ना हिलाया करें। लेकिन आज लोगों की जिंदगी कैसी है? कोई भी निर्णय वे नहीं ले पा रहे। अरे तुम कुछ तो जवाब दो। एकदम सन्नाटा। मतलब क्या हुआ? हमें यह भी चाहिए वो भी चाहिए। नाम के लिए मुझे प्रभु भी चाहिए, सुख भोगने के लिए मुझे शैतान भी चाहिए। सबके सामने विश्वासी नजर आना है, अकेले में रहस्यमयी तौर पर अपनी इच्छा भी करनी है। यह काफी भयंकर है। बाहरी तौर पर दिखावा करने वाले और अकेले में रहस्यमय पाप करने वालों का प्रभु यकीनन न्याय करेंगे। या तो परमेश्वर के लिए गर्म रहें या फिर अपने पापमय इच्छाओं को पूरा करते हुए ठंडा होकर जियो, तुम्हारी मर्जी। यह भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। संसार भी मुझे चाहिए, दूसरी ओर चर्च में जाकर दिखाने के लिए मुझे प्रभु भी चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब प्रभु के पास आते हैं तो शैतान को आपको गुड बाय करना पड़ेगा। आप शैतान के साथ संबंध नहीं रख सकते। मसीह के पीछे चलने का जब आपने निर्णय लिया, वहां दूसरे रास्ते की गुंजाइश नहीं है। 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 4 स्टेप्स बैकवर्ड्स। निशाने की ओर देखकर आपको आगे भागना है। एक दिन जब पौलुस प्रचार कर रहा था, यूतुखुस एक नौजवान तीसरी अटारी पर बैठा था। शायद उस खिड़की पर जाली वगैरह, सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगी होगी। यहां पौलुस प्रचार कर रहा है, लेकिन यूतुखुस को नींद आ जाती है। प्रचार सुनने वाले को नींद नहीं आती। जब प्रचार समझ नहीं आ रहा, जब वो मन में नहीं उतर रहा, तब शैतान आपको अच्छी नींद देता है। तो यहां यूतुखुस तीसरी अटारी की खिड़की पर बैठकर पौलुस की बात सुन रहा था। थोड़ी देर पौलुस की बात सुनता है, थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखता है, थोड़ी देर प्रभु, थोड़ी देर संसार। वहां से गिरता है, गिरकर मर जाता है। लेकिन पौलुस प्रार्थना करके उसे जिलाता है और फिर उसके बाद पूरी रात वचन सुनाता है और फिर एक निर्णय के साथ वो घर जाता है। देखिए, आप हर बार जब वचन सुनते हैं, चाहे वो घर में हो या चर्च में, कहीं भी, वेदर यू एग्री और यू डिसएग्री, बिना कुछ कहे सर हिलाते हुए बिल्कुल भी ना रहें। ये भी ठीक वो भी ठीक नहीं। यू कैन डिसएग्री एज वेल, वो आपकी मर्जी है, दैट्स योर विश। प्रभु ने आपको सुइच्छा दी है, यह आपकी मर्जी है। विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो दंडित होंगे। प्रभु के मुफ्त उद्धार को यदि आप स्वीकारें, उनके राज्य के भागी होंगे। यदि नकारें तो शैतान के लिए जो नरक तैयार किया गया है उसके भागी बनेंगे। वचन का सार यही है, या तो आप गर्म रहें या फिर ठंडे रहें। प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। यदि विश्वास करते हैं तो अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें। नहीं, आपको इस संसार की मोहमाया से ज्यादा अगर प्रेम है तो उसके पीछे आप जाएं। एक दिन पौलुस जो था प्रचार कर रहा था, पुनरुत्थान के विषय वो प्रचार कर रहा था। उसे सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आज भी परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाने वाले कई लोग हैं। अरे, इस प्रचार के अनुसार जीवन बिताना मुश्किल है, बाइबल के अनुसार जीवन बिताना लगभग नामुमकिन है। अगर ऐसा जीवन बिताएंगे तो क्या जीना। ऐसी मूर्खता की बातें करने वाले भी हैं। कुछ लोग कहते हैं, हां बातें सब सही है, आपने जो बोला वो सही है, हां एक निर्णय भी लेना है, लेकिन वो चलो अपन बाद में देखेंगे कहते हैं, है कि नहीं, कल बदलेंगे, कल बदलेंगे, कल देखेंगे। इस प्रकार कुछ लोग वचन सुनते हैं, वचन मन में उतरता भी है, लेकिन स्वीकारते नहीं हैं। वी विल सी, अरे ठीक है ना, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आने वाले दिन देखेंगे। वहीं कुछ लोग पौलुस के वचनों पर स्वीकारते हैं, प्रभु का अंगीकार कर उद्धार पाते हैं। हर बार प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, यस और नो, कोई एक निर्णय जरूर लें।
गुनगुनी अवस्था में ना बने रहें, बिना कोई जवाब दिए सर हिलाते हुए ना रहें, निर्णय लिए बिना बिल्कुल ना रहें। हमारे निर्णय काफी बहुमूल्य हैं। हमारे निर्णयों की बदौलत ही या तो हमारा जीवन बनेगा या फिर हमारा जीवन बिगड़ेगा। जब आप प्रभु का तिरस्कार करते हैं, जानबूझकर जब आप प्रभु को छोड़ देते हैं, उसके प्रतिफल को आपको भुगतना होगा। मैं तुम्हें मुंह से उगल दूंगा, प्रभु कहते हैं। ऐसी भयंकर स्थिति हमारी ना हो जाए, इसलिए एक निर्णय लें, प्रभु से कहें, प्रभु पूर्ण मन से मैं आपसे प्रेम करूंगा, आपके लिए जीवन बिताऊंगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, दो विचारों के बीच में बिना किसी निर्णय को लेकर हम जीने वाले बिल्कुल ना हो जाएं। प्रभु, हर बार जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, हमारी स्थिति को, परिस्थिति को जानकर अपने आप को आपके वचन अनुसार बदलकर आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रभु, पूर्ण हृदय से आपको प्रेम करके आपकी सेवा करने का, आपके वचन के अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा निरंतर बनी रहे। आमीन। जी हां, आज एक निर्णय लें। यदि आप कोई एक निर्णय लेते हैं तो उसके विषय हमें भी बताएं। हम भी आपके विषय में आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। अपने विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।